हेलो फ्रेंड्स। हमारे जीवन में जीवन और मृत्यु दो एक ऐसे शब्द हैं जो एकदम निश्चित है। जीवन है तो मृत्यु भी आनी है और मृत्यु के बाद नया जीवन भी होना है। ये दोनों ही बातें एकदम सत्य हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जीवन झूठ है और मृत्यु सत्य है, परंतु मुझे लगता है कि ये शब्द गलत हैं। मृत्यु और जीवन दोनों ही शाश्वत सत्य हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद जीवन आना ही है, वो नया जीवन होगा। लेकिन जिस जीवन में हम हैं उसके बाद मृत्यु आनी निश्चित है। इसी के आधार पर कहा जाता है कि जीवन झूठ है और मृत्यु सत्य है। दोस्तों, वास्तव में हमें समझना होगा कि जीवन है क्या। आपने शब्द सुना होगा जीव आत्मा, जीवात्मा। जीवात्मा दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव और आत्मा। जीव है ये शरीर जो पांच तत्वों का बना हुआ है, और आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान जो हम सबके भीतर प्रवेश करती है। तभी ये पांच तत्वों का शरीर हमें काम करता हुआ दिखता है, चलता फिरता दिखाई देता है, अपना कर्तव्य निभाता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाए, ये शरीर निष्प्राण कहते हैं हो जाता है। निष्प्राण माना जिसमें से प्राण निकल गए हों। तो वो प्राण क्या है? आत्मा है। आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली है। इन आंखों द्वारा हम आत्मा ही देखती है, इस मुख के द्वारा आत्मा ही बोलती है, इन कानों के द्वारा आत्मा ही सुनती है, इन हाथों द्वारा आत्मा ही कार्य करती है, इन पैरों द्वारा आत्मा ही चलती है। यानी कि जो असली शक्ति है शरीर को चलाने वाली, जिसे एंटाइटी भी कहा जाता है, वो क्या है? वो आत्मा है। और हम आत्मा को ही इग्नोर करते हैं और सारा ध्यान हमारा इस शरीर की तरफ रहता है। अभी हम आजकल आम सुनने में आता है कि कोई व्यक्ति बैठा था, अचानक ही उसको हार्ट फेल हुआ, हार्ट अटैक हुआ और वो वहीं गिर गया। कलयुग का समय है, पांच तत्वों का शरीर है और शरीर तमो प्रधान है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान है, यानी तमो प्रधान माना जिसमें सभी गुणों का अभाव है, उसकी परसेंटेज बहुत कम हो गई है। सत्व प्रधान उसे कहते हैं जिसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गुणों की। तो गुणों की परसेंटेज जब गिर जाती है तो शरीर और आत्मा दोनों ही तमो प्रधान हो जाती हैं। इस कारण से शरीर में विभिन्न विभिन्न बीमारियां पैदा होती हैं। और जब कलयुग का अंत समय आ रहा है, चरम विकार अपनी चरम सीमा पर हैं, तमो प्रधानता अपनी चरम सीमा पर है, उस समय ये जैसे हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जो कि पहले बुजुर्गों में ही हुआ करती थी, वो आज यंगस्टर्स में भी हो रही है। क्यों? ना तो हमारा भोजन पवित्र है, ना हमारी वाणी पवित्र है, ना हमारे कर्म पवित्र हैं, ना हमारी मनसा पवित्र है। यानी कि हमारी थॉट सिस्टम जो है वो एकदम इम्प्योर हो गया है। ये सारी की सारी इम्प्योरिटी हमारे पूरे शरीर पे प्रभाव डालती है और बीमारियों का विभिन्न विभिन्न बीमारियों का कारण बनती है। क्योंकि हमारे जो थॉट सिस्टम है, जो हमारे विचार हैं, वो सबसे ज़्यादा विपरीत प्रभाव डालते हैं हमारे पूरी जीवन शैली पे और हमारे पूरे शरीर पर। ये जो शरीर है, ये तन है, ये आज इसीलिए इतना बीमारियों से ग्रसित हो गया है, क्योंकि हमारे जो बिलीफ सिस्टम हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हैं। हमने अपनी विचारधारा को अपवित्रता की तरफ मोड़ दिया है और पवित्रता की तरफ हमारी विचारधारा वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। अध्यात्म को हमने छोड़कर हमने सिर्फ धर्म को अपना लिया है। धर्म में भी हमने सिर्फ कर्म कांडों को अपना लिया है
और कर्म कांडों से कोई प्राप्ति नहीं होती है। कर्म कांड से सिर्फ हम दिखावा करते हैं। हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, माथा टेकते हैं, आ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें उनसे मांगते हैं, लेकिन हम स्वयं के भीतर कभी झांक के नहीं देखते कि हम कितने प्योर बने हैं, कितने पवित्र बने हैं। हमने अपने भीतर में पवित्रता की तरफ और पुण्य कर्मों की तरफ अपना कदम कितना बढ़ाया है। झांक के देखें अपने अंदर तो पता लगेगा कि हम सारे दिन में कितने सारे विकर्म करते हैं, और उस विकर्मता का प्रभाव हमारे पूरे अस्तित्व पर पड़ता है, चाहे वो आत्मा हो चाहे वो शरीर हो। पतित शरीर में रहकर आत्मा भी धीरे धीरे पतित बनती जाती है। दोस्तों, मृत्यु निश्चित है, एक दिन आनी है। और मरने के पश्चात कभी सोचा है मित्रों कि आत्मा निकलती है तो क्या होता है? शरीर तो निष्प्राण हो गया, हम उसे कहते हैं अब इसे जलाओ फूको, क्योंकि अब उसमें कोई भी स्टिमुलस कार्य नहीं करता। आप उसको हिलाइए डुलाइए बोलिए कोशिश करिए, वो आपको कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसमें से आत्मा निकल गई। इसलिए खाली जीव रह गया, आत्मा खत्म हो गई, तो वो जीव आत्मा ना कहला के सिर्फ शरीर कहलाती। उसको उसे नाम से भी नहीं पुकारते हैं, जिस नाम से उसने पूरा जीवन पाठ बजाया है उसे उस नाम से भी नहीं पुकारते, कहते हैं इसकी बॉडी को ले जाओ। तो मित्रों, जब आत्मा आपके शरीर से निकलती है तो निकल कर वो कहाँ जाती है? कभी सोचा आपने? हम क्या करते हैं? शरीर को जलाया और उसके बाद हमारे दुनिया भर के कर्म कांड शुरू हो जाते हैं। पंडित जी को बुलाओ, कथा करो, ये करो वो करो, अस्थियों को नदियों में बहाओ। दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारे इन सब कर्म कांडों को करने से क्या उस आत्मा को शांति या मुक्ति मिल जाएगी? हमने पहले भी आपको कर्मों की गति में बताया कि हमें निर्वाण धाम की प्राप्ति या हमारे अगले जीवन का आधार क्या बनता है? हमारे जीवन का आधार, अगले जीवन का आधार हमारे आज के इस जीवन के किए हुए कर्मों के आधार पर ही निश्चित होता है। पूरे जीवन में हमने जो कर्म किए हैं वही जन्म के आधार पर हमें अगला जन्म मिलेगा। अगर हमने बुरे कर्म किए हैं और जीवन भर हमने दूसरों को दुख दिया है, पीड़ा पहुंचाई है, धोखा फरेब किया है, तो अगला जो हमारा जीवन होगा उसी आधार पर निश्चित होगा। अब हम चाहे जितने भी कर्म कांड कर लें, जितनी भी पूजा कर लें, लेकिन अंत मते सो गति, यानी अंतिम समय तक हमारा जो पुरुषार्थ रहा होगा, जो कर्म किए होंगे, उसके आधार पर हमारा अगला जीवन निश्चित होगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं इस जीवन में तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा आने वाला अगला जीवन एकदम ऊंच, सुखी और पवित्र होगा। इसीलिए दोस्तों, हम आज जो कर्म करेंगे हम आधारशिला रखेंगे अपने अगले जीवन की। अब हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें अपने जीवन में अपना पुरुषार्थ खुद करना होगा। हमारे माँ बाप हमारे लिए जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लें, मरने के बाद चाहे जितना पितरों को बुला के खिला लें, पंडितों को दान पुण्य कर लें, लेकिन अगर हमने पुण्य कर्म नहीं किए हैं और जीवन में बुरे कर्म ही किए हैं तो हमारे अगले जीवन की दुर्दशा को कोई रोक नहीं सकता। ये शाश्वत सत्य है, यही सत्य है। इसीलिए कहते हैं राम नाम सत्य, जब अर्थी जाती है तो कि वही राम का नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। राम के नाम का सत्य का अर्थ क्या हुआ? कि वो परमात्मा एक है, निराकार है और सबसे बड़ा सत्य है, और हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। इस नाते आत्मा भी सत्य है। इसलिए शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा निराकारी और निर्विकारी बनकर
उस परम धाम में, उस परमात्मा के घर में जाती है। 13 दिन तक आत्मा वहाँ विश्राम करती है और जो उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है वो चित्रगुप्त वहाँ पे करता है। वहाँ पे सारा हिसाब किताब लगाकर अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसकी सजाएं मिलती ही मिलती हैं, और उन सजाओं के मिलने के बाद फिर हमें फिर से पवित्र बनाया जाता है, और तब हम आत्माएं वहाँ पर परम धाम में विश्राम कर सकती हैं। अपवित्र अवस्था में परम धाम में कोई भी आत्मा विश्राम नहीं कर सकती। लेकिन 13 दिन पूरे, इसीलिए भक्ति मार्ग में जब किसी की मृत्यु होती है तो 13वीं मनाई जाती है, यानी कि 13 दिन के पश्चात वो आत्मा किसी दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है, माँ के गर्भ में, और प्रवेश करते ही उस आत्मा के अंदर, उस शरीर के अंदर मूवमेंट आता है। आत्मा जब अंदर प्रवेश करती है तभी मूवमेंट आता है, और तब कहते हैं इस बच्चे में जान आ गई। और फिर वही आत्मा जो यहाँ से पुराने संस्कार लेकर जाती है, उन संस्कारों के आधार पर ही बच्चे का नेचर बनता है। जैसे हम कहते हैं ये बच्चा शुरू से ही या तो बड़ा खुश रहता है, बड़ा रोता है। हमने पुराने कर्मों के आधार पर ही, पुराने संस्कारों के आधार पर ही बच्चा या तो हंसता रहता है या रोता है। कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत डफर होता है। तो मित्रों, इन रहस्यों को अगर समझेंगे तो जीवन मृत्यु को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अपने जीवन में हम अगर अच्छे कर्म करेंगे, जीवन में अच्छी विचारधारा लाएंगे, अध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे, सिर्फ कर्म कांड नहीं करते जाएंगे, तो हम अपना जीवन तो, ये जीवन तो हम सफल कर ही सकेंगे। अच्छे कर्मों को आधार बनाकर हमारे आने वाले जीवन भी हैं, उनको भी हम अपने लिए अच्छा और पवित्र और सुखी बना सकेंगे। तो आइए सत्य की राह पर चलते हैं। आइए अध्यात्म से जुड़िए और अध्यात्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। मेडिटेशन करिए, उस परमात्मा से कनेक्ट करिए, और उस कनेक्ट करके उससे शक्तियाँ प्राप्त करिए, और उन शक्तियों के आधार पर हम अपने जीवन से विकारों के प्रभाव को हटाकर पवित्र बन सकें। अच्छा, ओम शांति।